गाइस, तो आज मेरे बेटे की स्विमिंग क्लास है। से हाय। हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग क्लास के लिए। यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट होती है, डिटेल में बताऊंगी। अगर आप मेरे एक शॉर्ट भी बनाया था, आप वो भी देख सकते हैं क्विकली। बट आज सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगी कि कैसी होती है अमेरिका में स्विमिंग क्लास। चलिए। तो मैंने मेरे बेटे को बिगनर लेवल स्विम क्लास में एनरोल करवाया था। अलग अलग लेवल्स होते हैं। फ़िलहाल वो बिगनर लेवल में जाएगा क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती। हर एक लेवल पे ना 3 से 4 महीने स्पेंड करने होते हैं और हर एक मंथ में कम से कम 4 क्लासेस लेनी होती हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, एक साथ भी 4 क्लास ले सकते हैं या फिर नॉर्मली लोग एक वीक में 1 क्लास लेना प्रेफर करते हैं। स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करें अगर, तो 4 स्टूडेंट्स के बीच एक टीचर असाइंड होती है और ये नंबर कभी चेंज नहीं करता। आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि 5-6 स्टूडेंट्स एक साथ ही एक टीचर के साथ हैं। एज भी ये लोग कोशिश करते हैं कि लगभग सेम हो। तो ये हम एंटर कर गए अंदर स्विम स्कूल में और देखिए कितना वाइब्रेंट है। कि हमने अपनी मेंबरशिप आईडी इस आईपैड पे डाली और हमारे बेटे का नाम पॉपअप हुआ। उसकी लेन भी असाइन हो गई कि पूल में वो किस लेन में स्विमिंग सीखेगा। जैसे ही हमारा बैच स्टार्ट हुआ तो हम अपने बच्चे को लेके उस लेन में चले जाएंगे। बट वहाँ जाने के पहले मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से चेंजिंग रूम असाइन थे। ये बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे चेंजिंग रूम थे जहाँ बच्चा अपने कपड़े चेंज करके स्विम कॉस्ट्यूम पहन सकता है। स्विम कॉस्ट्यूम के साथ साथ उसे स्विम कैप और स्विम के गॉगल्स भी पहनने होंगे और ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को खुद ही अरेंज करनी होंगी। तो हम अपने बेटे की स्विम कॉस्ट्यूम कैप गॉगल्स लेके पहुँचे थे। हमने उसे ड्रेसअप किया और ये चला गया वो पूल की तरफ। यहाँ आप देखिए वो अपनी इंस्ट्रक्टर के साथ अपनी लेन में स्विमिंग सीख रहा है। पेरेंट्स को इस तरह से बाहर बैठने की स्पेस दी गई थी और पेरेंट्स अपना कुछ भी काम कर सकते हैं बाहर बैठ के और अपने बच्चे की स्विम लेसन्स भी देख सकते हैं। अगर पूल की बात करूँ तो बहुत ही साफ़ था, बहुत ही हाइजीन मेंटेन किया हुआ था। पूल में हीटेड वाटर था जिसका टेम्परेचर इन लोग ने करीब 32 डिग्री के आसपास मेंटेन कर रखा था। पानी ही नहीं बल्कि स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के बाद जो स्पेस होती है उसमें भी 32 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था ताकि बच्चे को स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के बाद झटके से ठंड ना लगे। मैंने अक्सर देखा है इंडिया में बाहर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली होता है तो स्विमिंग पूल से निकलते ही बच्चा शिवरिंग करने लग जाता है, बच्चे को ठंड लग जाती है बुरी तरह से। पर यहाँ पर इन लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि पूल पूरा एनक्लोज्ड था और पूल के आसपास की एनवायरनमेंट भी पूरी हीटेड थी। ये लोग पूल को मेंटेन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बता रहे थे कि दिन में 3 बार पानी टेस्ट किया जाता है और अगर बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि क्लोरीन का लेवल कम है और पानी ढंग का नहीं है तो उस दिन क्लास ही कैंसिल हो जाती है। तो दिन में 3 बार चेक होता है सारा स्विमिंग पूल। ये देखिए कुछ फुटेजेस अंदर की। तो ये इस तरह से सेंट्रल हीटेड है ये पूरा स्पेस। एचवैक रन कर रहा है पूरे ही अंदर इस एनक्लोज्ड एरिया में जहाँ पर स्विमिंग पूल है। ये चीज़ मुझे बहुत ही नई और अलग लगी जिसकी वजह से बहुत इजी था मेरे बच्चे के लिए यहाँ पे स्विमिंग करना। एक लाइफ गार्ड भी हमेशा वहीं पर बैठा रहता है स्विमिंग पूल के पास। अगर कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसमें उसकी ज़रूरत पड़े तो वो अवेलेबल है। स्विमिंग पूल के बाहर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी जैसे कि क्लोजेट स्पेस दिए गए थे कपड़े रखने के लिए। इस तरह से डेडिकेटेड शावर एरियाज़ थे सारी बच्चों के लिए। स्विमिंग करने के बाद गर्म पानी में वो यहाँ पर शावर ले सकते हैं। चेंजिंग रूम्स तो से थे ही, उसके अलावा भी स्विमिंग सूट ड्राई करने के लिए अलग से मशीन दी गई थी। इन्होंने एक बूथ बनाया था जिसमें बहुत सारे हेयर ड्रायर्स भी थे। तो बच्चे स्विमिंग करने के बाद इस तरह अपने बालों को सुखा सकते हैं ताकि उन्हें ज़ुकाम ना हो जाए गीले बालों में बाहर जाने से। ये है वो कपड़े सुखाने वाली मशीन। तो 100% तो नहीं बट 50% मशीन कपड़े को सुखा देती है ताकि आपको कपड़े घर पर बैग में रख के ले जाने में दिक्कत ना हो। और प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एक स्विम लेसन होता है $30 के आसपास। पर इसकी एक और ख़ास बात है कि यहाँ मेंबरशिप लेने पे आप फैमिली के साथ भी यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं आकर। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।